बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज जो है ईद वाले दिन ही मैंने ये मटन बनाया है। दही मटन बनाने का बहुत ही शानदार और बहुत ही जो है आसान तरीका आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने जो है तकरीबन 1 kg मटन ली है। उसमें थोड़ी सी कलेजी भी शामिल थी और रान की जो बोटियाँ होती हैं लेग वाली, जो बिल्कुल सॉफ्ट सी बनती है, वो भी शामिल थी। इसमें तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी डाला है, हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और जो है इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है इसमें सूखा धनिया पाउडर और एक जो है ऑनियन डाला है चॉप किया हुआ। और इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 8 से 10 जमे क्रश किया हुआ लहसुन। ये देखें, आप देख सकते हैं इस तरह से। बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ क्योंकि ईद वाले दिन के गोश्त का, कुर्बानी के गोश्त का तो अपना ही टेस्ट अलग होता है और इसको जितना हम लोग सिंपल बनाएंगे उतना ही मज़े का और टेस्टी बनेगा। और 3 अदद मैंने इसमें डाले हैं टमाटो मैंने छील लिए थे और इनको हाफ़ कट लगा लिया था। ढक्कन दे देंगे। कुकर में आप बनाएंगे तो इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे, ये कुक हो जाएगा। लेकिन कढ़ाई में इसको 20 से 25 मिनट लग गए थे कुक होते हुए, तो मैंने बारीक आंच कर दी थी। बिल्कुल अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद जैसे इसमें बॉयल आया तो मैंने आंच बिल्कुल बारीक कर दी। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बन के तैयार हुआ था इस तरह से। ये देखें, तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवा रही हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी बाकी है लेकिन मसाले घुल चुके हैं, टमाटर भी घुल चुके हैं। बहुत ही अच्छा और जो है थिक सी ग्रेवी इसकी रेडी होने वाली है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कुकिंग ऑयल का। हाफ़ कप तकरीबन मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का मैं शामिल करूँगी। अभी नहीं शामिल करूँगी, जैसे ये पानी खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। आप इसमें अगर बटर डालना चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। लास्ट में थोड़ा सा बटर का पीस लाजमी डालिएगा क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आती है और ऐसे लगता है जैसे देसी घी में पका हुआ। ये खड़े मसाले, एक बड़ी इलायची और ब्लैक पेपर और जो है साबुत ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी। लास्ट में इसको इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि शुरू में अगर हम डाल देते तो ये जो हमारी कढ़ाई है इसका जो कलर है ना, इतना फ्रेश ना आता, गोल्डन सा ना आता, बिल्कुल काला काला सा कलर आ जाता। लेकिन इसको लास्ट में डालेंगे तो खुशबू भी अच्छी आएगी और जो है हमारी मटन कढ़ाई का जो है कलर भी जो है इस तरह से बरकरार रहेगा। अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तकरीबन जो है एक भुनाई लगाने के बाद, अच्छे से भुनाई लगाने के बाद 1 कप हम इसमें डालेंगे दही बिल्कुल फ्रेश लिया है मैंने और अच्छे से इसको फेंट लिया था। अच्छे से मिक्स करने के बाद दही इसमें शामिल कर दिया। ये देखिए, अच्छे से इसको जो है हम लोग चम्मच को चलाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने चम्मच को हिलाते रहना है और अच्छे से इसकी हमने कर लेनी है मिक्सिंग। मटन दही कढ़ाई जो है हमारा रेडी होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनेगा। आप इसको नान के साथ, सफ़ेद वाली जो चावल होती हैं उसके साथ आराम से बैठ के खा सकते हैं। और यही इसी तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपीज़ मेरी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जो है, जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं वो बहुत अजीम लोग होते हैं और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत ही लजीज। ढक्कन मैंने लगा दिया था इसको और तकरीबन 5 मिनट के बाद इसकी कंडीशन देखे दही मसाला बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। और कटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल, सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। कटी हुई अदरक डालूँगी जो इसकी खुशबू को भी बढ़ाएगी, खूबसूरती को भी बढ़ाएगी और मज़ेदार और लजीज सा हमारा जो है दही मटन कढ़ाई हमारी रेडी होने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट डे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।